जैसे ही खुदा का पाक और पवित्र रूह उसके इकलौते बेटे यीशु नासरी पर उतरा तो इब्लीस उसे जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है कि आज की सुबह में हम फिर से शरीक हैं। खुदा के मुबारक लोगों, आज का हमारा उन्वान भी यही रहेगा, यीशु नासरी की परीक्षा। आज की सुबह की दुआ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदा का धन्यवाद करता कि आज की सुबह खुदा ने दी है और हमें एक नया दिन दे दिया है कि हम खुदा के तख्त के सामने आ जाएं और आज की सारी दुआओं को, इल्तिजाओं को उसके सिंहासन पर रख सकें। कल हमने पहली परीक्षा आपके सामने रखी थी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। और जवाब ये था, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं पर खुदा के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जिंदा रहता है। इस पहले इम्तिहान में यीशु नासरी जीत गए और शैतान इब्लीस जो है वो हार गया। आज इब्लीस एक और इम्तिहान लेकर के मसीहा के पास आया है। आज का इम्तिहान ये है, वो उसे पवित्र नगर यरूशलेम में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। उस मंदिर के कंगूरे पर, पाक और पवित्र जगह पर, पहली बात इब्लीस है, शैतान है। दूसरा, पवित्र नगर है, यरूशलेम है। और तीसरा, उस मंदिर की सबसे ऊंची जगह है, मंदिर का कंगूरा है। और चौथी बात, खुदा का बेटा है। ऐसे माहौल में भी इब्लीस उसकी परीक्षा ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये खुदा का बेटा है। पूरी कायनात इसकी है, ये घर इसका है, ये मंदिर इसका है। और उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा हुआ है। यहां पर इब्लीस जो है वो पवित्र कलाम का वास्ता देकर यीशु से कहता है कि इस कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तुझे गिरने नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में ठेस लग जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, पाक और पवित्र कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने खुदावंद की, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत माहौल आते हैं, वक्त आते हैं जिसमें हम लोग आजमाए जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद हमें बताना चाहता है कि पवित्र कलाम के जरिए से उस शैतान का मुकाबला करो तो वो शैतान दूर भाग जाएगा, वो चला जाएगा, शैतान की युक्तियां फेल हो जाएंगी, आप जीत जाओगे। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 4 अध्याय था, उसकी
5वीं, 6वीं और 7वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, पहली आजमाइश जो थी वो वफादारी की आजमाइश थी कि इंसान रोटी से नहीं खुदा के कलाम से ज़िंदा रहता है। आज दूसरी आजमाइश है, भरोसे की आजमाइश है कि तू अपने खुदा की परीक्षा मत करना, बल्कि उस पर पूरे मन से, पूरे दिल से भरोसा रखना। आज के इस पाक और पवित्र छोटे कलाम को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। कल खुदा ने चाहा तो इससे आगे की आजमाइश जो है वो मैं कल आपके सामने बयान करूँगा रब के फजल से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाए। इस समय हम खुदा के सिंहासन के बिल्कुल सामने हैं और वो हमारी दुआओं को सुन रहा है। उसकी नज़र हम पर है, वो हमें बरकतों से भरने जा रहा है। कादर मुतलक, आसमान और ज़मीन के मालिक प्रभु, तेरा धन्यवाद है आज की अच्छी सवेर के लिए, मीठी सवेर के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, आज की ज़िंदगी के लिए, आज के मौके के लिए प्रभु, कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और अपने कदमों में आने का मौका दिया है। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग प्रभु अपनी इल्तिजाओं को, अपनी दुआओं को, अपनी सिफारिशों को, अपनी दरख्वास्तों को लेकर के तेरे सामने आए हैं प्रभु, उन सभी को पूरा करना खुदा पाक। हर एक बशर के साथ होना, बरकतों से लबरेज करना, अपने हाथों में रखना खुदावंद। इस समय इन तेरे सामने बैठे हुए बच्चे और बुजुर्गों में से अगर कोई किसी तरह की तंगी में है, उसकी तंगी को दूर करो। जो किसी दर्द में है, किसी तकलीफ़ में है, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ को दूर करो। जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, उसको चंगाई दो ताकि तेरे ही नाम को जलाल मिल सके। जो सफ़र में हैं प्रभु, उनके सफ़र को मुबारक करना। जो अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में रहते हैं प्रभु, उन्हें रोज़ी रोटी देना परमेश्वर। उन्हें जिनके पास घर बार नहीं है, उनके रहने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये ज़मीन तेरी है, आसमां तेरा है। आसमान की सारी बरकतें, ज़मीन की सारी बरकतें जो हैं वो तेरी हैं। सारी उम्मीदों को पूरा करना, किसी बात की कमी ना हो खुदा। हर एक चीज़ बहुतायत से मिल जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो। इत्मीनान से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के पाक और पवित्र हाथों में रखें। रब रखा।